नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आप शेयर मार्केट में फ्रेश कैपिटल लगाना चाहते हो, फ्रेश पैसा लगाना चाहते हो, तो कहां निवेश किया जा सकता है इस समय? पहले तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने अपने व्यूज शेयर कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि वो एक गलत डायरेक्शन होती है। सेक्टर स्पेसिफिक बात कीजिएगा कि आपको कौन से सेक्टर में ऐसा लगता है कि भैया तेजी बन सकती है, निवेश किया जा सकता है। ठीक है जी, और विद रीजन कमेंट कीजिएगा अगर करूं तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, जो कर रहे हैं बस उनका पढ़ो एंड दैट्स इट। मेरा यह मानना है कि अगर आप फ्रेश कैपिटल मार्केट में डालने जा रहे हो, डिप्लॉय करने जा रहे हो और बजट के बेसिस पे करने जा रहे हो, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि बजट को देखते हुए अगर कोई आपसे पूछे कि यार इस बार बजट में ना टैक्स को छोड़ दो, एक बार को स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए तो कहां हमें फोकस करना चाहिए, तो शायद आप कंफ्यूज होगी, क्योंकि कोई शेयर ही नहीं कर रहा ना। टैक्स को लेकर सबने शेयर किया, हमने तो वैसे सब कुछ शेयर कराया आपके साथ, लेकिन पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो क्या कुछ था बजट में? नहीं था। एक आध कुछ चीज बड़ी अनाउंसमेंट आई। अगर मैं इंटर्म बजट को ना देखूं, यानी कि जो 1 फरवरी को आया था उसे ना देखूं, तो इस बार फाइनल बजट में कुछ स्पेशल था ही नहीं। सब कुछ उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया और टैक्सेस को लेकर बड़े बदलाव कर दिए। तो ये बजट में टैक्सेस को लेकर चीजें आई जो सब डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। लेकिन मैं कुछ स्पेशल चीजें जो नई आई हैं एक्चुअली में फाइनल बजट में, वो क्या क्या है वो बताता हूं। पहले तो श्रिम्प फार्मिंग को लेकर जो 1 फरवरी इंटर्म बजट में भी गवर्नमेंट ने क्लियर कहा, सी फूड एक्सपोर्ट डबल करेंगे और इस बार उसी इंडस्ट्री के लिए फाइनेंसिंग को मदद करी जाएगी, ये कह दिया। जिसके चलते 2-3 स्टॉक तो 20-20% भागे थे। ऊपर से थोड़ी करेक्शन भी हो गई है। एपेक्स फ्रोजन था एक, जो इन 3-4 कंपनियों में सबसे बड़ा स्टॉक दिखा मुझे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। 900 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, 220 पे हमने कवर किया था। एपेक्स फ्रोजन है एक स्टॉक जो बेनिफिशियरी रहेगा इससे, बट थोड़ा डिप आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोस्टल कॉर्पोरेशन, बट बहुत छोटा मार्केट कैप है, 400 करोड़ का मार्केट कैप है। डिप आएगा तो ज्यादा बेटर है, आएगी नहीं आएगी डिप मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो आपके साथ केवल शेयर कर रहा हूं। एक इसी फील्ड में आता है ज़ील एक्वा लिमिटेड। ये आई थिंक बीएससी पे लिस्टेड है, केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही है। तो ज़ील एक्वा की बात करें तो मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है। एक जगह ये दिख रहा है 17 रुपए का और एक जगह ये दिख रहा है आपका 13 रुपए का, तो कौन सा शेयर है समझ नहीं आ रहा। 17 रुपए वाला है, जी हाँ, 17.59 रुपए पे ज़ील एक्वा है। तो ये बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, इसे तो अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेटर है, पेनी टाइप है ये तो। दूसरा आपका इस बार जो बड़ी थीम निकल के आई, किसान गरीब और उसी से जुड़ी हुई, जो हमारा बड़ा फोकस भी था। अर्बन हाउसिंग पे जो थीम आई है ना, वो समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि 1 करोड़ घरों पे 10 करोड़ तक की जो वो छूट की बात है उसको कैसे पकड़ेंगे, नहीं आएगा समझ में। तो हमें फोकस करना चाहिए इस बार स्पेशली केमिकल, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड्स, इन सारे स्टॉक्स पे, फार्मिंग से रिलेटेड स्टॉक्स पे। अब मैं इसकी लिस्ट भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वैल्यूएशन टर्म में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। और ये चीज मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने ना आपके साथ डिस्कस करी थी दोस्तों बजट से पहले, क्योंकि हमारी उम्मीद थी कि बजट में इन सारी चीजों के लिए बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी तब भी। मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। स्टॉक चल चुके होंगे क्योंकि मैंने बजट से पहले डिस्कस किया, बजट के बाद एक्चुअली में आ गई चीजें तो फिर और रॉकेट हो गए हैं। कुछ स्पेसिफिकली तो गवर्नमेंट ने नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ कहा, जैसे कि नई स्कीमें लाई जाएंगी। लगभग 192 नई फसलों के लिए स्कीम आएगी। मैं बता देता हूँ आपको, मैंने सब लिखा हुआ है क्योंकि मुझे पता है ना, हम वीडियो बनाते हैं तो टाइम टू टाइम इन चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या कहा। अभी मेरे को एक तो ढूंढने में टाइम लग जाता है ना कभी कभी, मैंने पहले से ही पूरी तैयार, हाँ जी ये रहा। ये मैं आपको बताता हूँ सरकार क्या कहते हुए दिखी है दोस्तों। सरकार ने लगभग नई काफी सारी स्कीमों के लिए कहा है। 32 फसलों की 109 स्कीम आएंगी। 32 फसलों के लिए 109 स्कीम आएंगी। अब आप सुनिए जरा स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, तो वो कहाँ पे फोकस समझते हैं। सबसे पहले अगर पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल में बात करें तो यूपीएल, ये वैल्यूएशन टर्म और फाइनेंशियली कंपनियां अच्छी हैं उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं मैंने। यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, बायर क्रॉप साइंसेज, सुमिटोमो केमिकल, बासएफ यानी बीएएसएफ एंड रैलीज इंडिया, ये स्टॉक थे जो पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल में मैंने लिखे थे।
फर्टिलाइजर थीम आपको अच्छी लगती है तो फैक्ट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, आरसीएफ, एनएफएल ये अच्छे थे। एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्ले करना चाहते हो तो हरिसन मलयालम, कावेरी सीड ये अच्छे थे। मुझे अच्छे से याद है कावेरी सीड का स्टॉक अराउंड 940 पे था जब हमने डिस्कस किया। बजट वाले दिन स्टॉक 10% भाग के 1100 रुपए तक गया था, मुझे यहां तक याद है 1090-1100 के करीब। शुगर में बलरामपुर चीनी, ईआईडी पेरी, बन्नारी अमान शुगर, उत्तम शुगर, अवध शुगर अच्छा लग रहा है। इन सब में केवल उत्तम शुगर है जो 340 वाला 320-25 पे आ चुका है गिरकर, बाकी सारे जहां भी मैंने डिस्कस करे थे उससे ऊपर ही है। एथेनॉल में प्राज इंडस्ट्री आपके साथ का, इंडिया ग्लाइकोल्स कंटिन्यू कह रहा हूं 800 रुपए से 1200 रुपए हो गया, निकल गई चीज हाथ से। श्री रेणुका शुगर एंड बीसीएल इंडस्ट्रीज, बट बीसीएल में क्या है थोड़ा सा टूट रहा है स्टॉक, अब कब तक टूटेगा पता नहीं, बड़ी तेजी का, तो मैं इसे अवॉइड करना चाहूंगा। ट्रैक्टर्स में वीएसटी ट्रिलर्स एंड एस्कॉर्ट्स कोबोटा दोनों तंगड़े हैं ये। वाटर सप्लाई में शक्ति पंप्स, केएसबी, रोटो पंप दमदार एक्शन चल ही रहा है। और वाटर ट्रीटमेंट में वाटेक वावाप कहा था उस समय 1000 पे था, अभी 1300 पार कर चुका है स्टॉक। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो डिस्कस करे थे हमने आपके साथ, अभी भी मैं इन पे बुलिश हूं। और कोई भी स्टॉक ना डायरेक्ट नहीं खरीदा जाता, उसे लिस्ट में लगाया जाता है, गिरावट में लिया जाता है। गिरावट में अगर नहीं खरीद पा रहे हो उसका मतलब आप प्राइस सेंसिटिव बंदे हो, यानी कि प्राइस ऊपर होता है तभी कॉन्फिडेंस आता है लेने का, नीचे गिरते में आप डरने लगते हो। तो आप ऐसी समय पे इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करो, क्योंकि आप ट्रेडर हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो और आप बहुत ही ज्यादा मतलब नहीं कर पा रहे, मतलब चीजों को नहीं समझ पा रहे हो। अपने आप को कैसे भी करके मजबूत बनाओ पहले, तो ये तभी बड़ा पैसा बनेगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।